आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। रमज़ान मुबारक का पवित्र महीना चल रहा है। मुसलमान इबादत और रियासत में लगे हुए हैं। ऐसे में मुल्क के अलग अलग हिस्सों से चौंकाने वाली खबरें सामने आती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से एक ट्रेंड शुरू हुआ है। हिंदूवादी जो तंजीमें हैं वो इस्लाम और मुसलमानों को लेकर नफ़रत की जो मुहिम चला रही हैं वो अपनी चरम सीमा पर है। मुरादाबाद से अभी पिछले दिनों जो खबर आई थी कि वहाँ पर किस तरह तरावी की नमाज़ पढ़े जाने पर बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया। अब उसके फ़ौरन बाद ये दूसरी खबर नोएडा से भी आई है, जहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने एक घर में जो तरावी की नमाज़ अदा की जा रही थी उस पर भी काफ़ी आपत्ति जताकर हंगामा खड़ा कर दिया है। बता दें कि जब हम न्यूज़ चैनल का रुख करते हैं या अखबारात जो बड़े अखबारात हैं उनकी सुर्खियाँ देखते हैं तो दिल कहीं ना कहीं इन खबरों को पढ़कर दुख उठता है। एक तकलीफ़ सी महसूस होती है कि आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। मुरादाबाद में जाकिर साहब जो लाजपत नगर के रहने वाले हैं, उनका वहाँ पर एक कारखाना है। उन्होंने उस कारखाने के अंदर जो उनकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, उनका अपना ज़ाती मकान है, उस कारखाने के अंदर उन्होंने तरावी की नमाज़ जो रमज़ान महीने में पढ़ी जाती है, ये सिर्फ एक महीने में ही, यानी जब रमज़ान का चाँद होता है और ईद की चाँद होने तक तरावी की नमाज़ बाकायदा पढ़ी जाती है, एक महीने की बात होती है। तो उन्होंने अपने उस कारखाने में तरावी की नमाज़ का एहतमाम किया था, जहाँ पर 15 से 20 लोग नमाज में मशगूल थे। बस क्या था, इतनी सी बात पर बजरंग दल के लोग वहाँ पहुँचे और काफ़ी उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और उसे एक नई चीज़ बताई। उनके मुताबिक इससे मुल्क का जो है सौहार्द बिगड़ेगा और हिंदू मुस्लिम जो मजहबी मुनाफत पैदा हो जाएगी। बहरहाल उन्होंने इसको आतंकवाद से भी जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे वो नई चीज़ बता रहे हैं। अभी जो बजरंग दल के जो इकाई के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी हम आपके सामने पेश करेंगे। इस पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आगे वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करे। बहरहाल पुलिस जो है, यूपी की पुलिस भी फ़िरका परस्ती की तमाम हदें पार कर चुकी है। उस बजरंग दल के बुलाने पर वहाँ जाकर न सिर्फ नमाज़ बंद करवा दी, बल्कि वहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तकरीबन 10 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड का जुर्माना भी उन पर आयद कर दिया। अभी इतना सब कुछ हुआ ही था कि नोएडा से भी खबर आ गई कि वहाँ पर भी तरावी की नमाज़ को लेकर एक हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। असल में होता ये कि जो हिंदुत्ववादी जहन के जो लोग हैं, जिनके जहन के किसी न किसी कोने में हिंदू राष्ट्र की कल्पना पनप रही होती है, वो हिंदुस्तान में, वतन अज़ीज़ में इस्लाम और मुसलमानों को कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को छेड़ने पर लगे रहते हैं। अभी बेंगलुरु से भी खबर आई है कि वहाँ पर अब चूँकि रामनवमी शुरू होने वाली है तो मीट की दुकानों पर पाबंदी लगा दी गई है कि जब तक रामनवमी चलेगी वहाँ पर मीट का कारोबार नहीं होगा। ऐसी खबरें दिल्ली से भी हैं कि वहाँ पर अभी जो दुर्गा पूजा शुरू हो रही है तो वहाँ पर भी 10 रोज़ तक मीट का, मछली का कारोबार जो है नहीं चलेगा और दुकानें बंद करा दी जाएंगी। तो आखिर एक तरफ नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होगा, लेकिन जब नमाज पर इस तरह की पाबंदी आयद की जा रही हैं, मस्जिदों के सामने जो हंगामे किए जाते हैं, आखिर तरावी की नमाज़ में ऐसी क्या कबाहत है? मुश्किल से बमुश्किल तमाम आधे घंटे वो नमाज़ अदा होती है, या तो मस्जिदों में होती है या तो फिर लोग अपने अपने घरों में उसका एहतमाम करते हैं। सड़क पर तो पढ़ नहीं रहे हैं,
किसी मैदान में तो पढ़ नहीं रहे हैं, न ढोल ताशे पीटे जा रहे हैं, न किसी तरह की नारेबाजी की जा रही है। तो आखिर इससे मुल्क के अमन व अमान को ख़तरा कहाँ तक लाक होता है और कैसे लाक होता है? जबकि हम देखते हैं कि मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं वो न सिर्फ सड़कों पर हुड़दंगबाजी करते हैं, गुल कपाड़े करते हैं, आतिशबाजियाँ करते हैं, ढोल नगारे बजाते हैं, नारेबाजियाँ करते हैं, बल्कि उन्होंने देखा है किस तरह मस्जिदों के सामने भी जाकर उन्होंने डीजे पर हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर इस तरह का दोहरा पैमाना क्यों कर और कैसे यूपी में चल रहा है और जारी है, और उसे योगी और मोदी अपनी आंखें बंद किए हुए देख रहे हैं, एक आम शहरी इस तरफ अपनी आंखें लगाए हुए देख रहा है।